क्या आपने कभी सोचा था दुनिया की सबसे बड़ी तेल उत्पादक देश रूस को भारत से तेल खरीदना पड़ेगा? आखिर में इतनी बड़ी सुपर पावर वाली देश को ऐसी क्या परिस्थितियां रहीं जिसके कारण भारत के सामने हाथ फैलाना पड़ा? आइए जानते हैं इन खबरों को। खबरों में देखा जाए तो ये खबर रूस से जुड़ा हुआ है। रूस दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल उत्पादकों में से एक माना जाता है। इसके बावजूद भी उसे भारत से पेट्रोल खरीदना पड़ा। आखिर में ये पूरा मामला क्या है? अगर देखा जाए तो ये मामला रूस से जुड़ा हुआ है, जिसमें रूस समुद्री मार्ग से भारत से यहाँ पे पेट्रोल खरीदना शुरू किया था। शुरुआती चरण में लगभग 60,000 टन पेट्रोल यहाँ पे भेजा गया और फिर उसे आगे और भी ज़्यादा आयात बढ़ाने की योजना बताई जा रही है। रूस में पेट्रोल की कमी देखने को मिली है। जैसे कि यहाँ पर देखा जाए तो ये पेट्रोल की कमी का कारण है पेट्रोल बनाने की क्षमता का प्रभावित होना। रूस में जितनी भी रिफाइनिंग कैपेसिटी है ये प्रभावित हुई है और जिसकी वजह से कच्चे तेल में यहाँ पे उसकी उत्पादन में कमी देखने को मिली है। कच्चे तेल तो है लेकिन वो रिफाइन नहीं हो पा रहे हैं। इसका कारण अगर देखा जाए तो इसमें सबसे पहला कारण है यूक्रेन का ड्रोन हमला। यूक्रेन लगातार रूस की रिफाइनरियों में यहाँ पे जितने भी ऑयल डीप है और साथ में ऊर्जा और संरचना, इन सारी चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ड्रोन हमले कर रहा है और इसके वजह से उनकी यहाँ पे रिफाइनरियों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया गया है। पेट्रोल और डीजल का उत्पादन यहाँ पे घट चुका है और ऐसी परिस्थितियों के कारण रूस को भारत से तेल खरीदना पड़ा। दूसरा कारण देखा जाए तो वो है रिफाइनिंग क्षमता में गिरावट। कच्चा तेल निकालना और फिर उसे पेट्रोल में बदलना, ये अलग अलग प्रक्रियाएं होती है। रूस के पास तेल तो बहुत है लेकिन रिफाइनरियों की क्षतिग्रस्त होने से तेल यहाँ पे तैयार ईंधन के रूप में बन नहीं पा रहा है और जिसकी वजह से ईंधन की कमी देखने को मिली है। और इन ईंधन की कमी के कारण घरेलू मांग में वृद्धि हुई है। गर्मियों में यात्रा करना, कृषि कार्य, सैन्य ज़रूरतें, इन सारे चीज़ों को देखते हुए पेट्रोल की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ती गई और युद्ध काल में सेना की ईंधन आवश्यकता भी अधिक यहाँ पे बढ़ती गई और इन परिस्थितियों को देखते हुए भारत एक उसे ऑप्शन के रूप में दिखाई दिया। अगला कारण है ईंधन निर्यात पर प्रतिबंध। घरेलू उपलब्धता बनाए रखने के लिए रूस पहले भी पेट्रोल निर्यात पर प्रतिबंध या फिर नियंत्रण लगा चुका है। रूस ने भारत से ही क्यों तेल खरीदा? आखिर में इसका यहाँ पे कारण क्या है? अगर देखा जाए तो रूस के सामने दुनिया में जैसे कि बहुत सारे तेल उत्पादक देश हैं और बड़े बड़े देश हैं, लेकिन भारत जैसे देश से इसे क्यों यहाँ पर खरीदना पड़ा? भारत और रूस के बीच का जो संबंध है वो बेहतर है और दूसरा देखा जाए तो भारत विश्व का प्रमुख रिफाइनरिंग शक्ति में से एक यहाँ पे माना जा रहा है। भारत दुनिया के सबसे बड़े रिफाइनरिंग केंद्रों में से एक है और बड़ी मात्रा में उच्च गुणवत्ता का पेट्रोल, डीजल और अन्य जितने भी पेट्रोलियम उत्पाद हैं, ये सारे चीज़ें को वो तैयार करता है। दूसरा कारण है भारत पहले रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदता है। 2022 के बाद भारत ने रूस से जितने भी रियायती दरों पर कच्चा तेल खरीदा था, फिर उसी तेल को भारतीय रिफाइनरियों में प्रोसेस करके पेट्रोल बनाया गया और अब उसी प्रकार का परिष्कृत ईंधन रूस तक भी यहाँ पे पहुँचाया जा रहा है। यानी कि देखा जाए तो यहाँ पर रूस से ही तेल लाया जा रहा है, फिर उसे परिष्कृत करके फिर वापस रूस में ही भेजा जा रहा है। भारतीय रिफाइनरियों की अतिरिक्त क्षमता। भारत के पास घरेलू ज़रूरतों से अधिक रिफाइनरिंग क्षमता है और इसलिए वह बड़े पैमाने पर पेट्रोलियम उत्पाद निर्यात कर सकता है। भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार। भारत और रूस के बीच दशकों से पुराने रणनीतिक संबंध हैं। दोनों देशों के बीच में ऊर्जा क्षेत्र और पहले से भी यहाँ पे देखा जाए तो अंतरिक्ष क्षेत्रों में बहुत ही सहयोग यहाँ पे बना हुआ है और ये व्यापार के रूप में भी अपेक्षाकृत देखा जाए तो बहुत ही सहज यहाँ पे देखने को मिला है। क्या रूस दूसरे देशों से भी तेल खरीद सकता था? यहाँ पर देखा जाए तो रूस के पास बेलारूस और अन्य कुछ पड़ोसी देशों से ईंधन खरीदने का यहाँ पे जो प्रयास है वो किया गया था।
लेकिन भारत की विशाल रिफाइनरिंग क्षमता, प्रतिस्पर्धी कीमतें और पहले से स्थापित ऊर्जा व्यापार के कारण भारत महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा। भारत और रूस के बीच संबंध को देखा जाए तो यहाँ पर केवल एक क्षेत्र से नहीं बल्कि अलग अलग क्षेत्रों से दोनों देशों के बीच में संबंध बने हुए हैं, जिसमें सबसे पहले आता है रक्षा। भारत के सैन्य उपकरण का एक बहुत बड़ा हिस्सा रूसी मूल का है। S-400 ब्रह्मोस जैसी यहाँ पे जितनी परियोजनाएं हैं ये बहुत ही बड़ी इसका उदाहरण देखने को यहाँ पे बन सकता है। फिर है ऊर्जा। रूस भारत को कच्चे तेल का प्रमुख आपूर्तिकर्ता यहाँ पे बताया जा रहा है। परमाणु ऊर्जा सहयोग भी दोनों देशों के बीच में मजबूत है और साथ में यहाँ पे देखा जाए तो ये दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में भी सामने आता है। फिर है अंतरिक्ष। अंतरिक्ष अनुसंधान और मानव अंतरिक्ष मिशनों में दोनों देश सहयोग रूपी यहाँ पे जुड़े हुए हैं। बहुपक्षीय मंच। भारत और रूस के बीच यहाँ पे जो संबंध है ये ब्रिक्स, SCO, G20 जैसी यहाँ पे जितने भी मंच है इन सभी मंचों में देखने को मिला है। व्यापार। हाल के वर्षों में ऊर्जा व्यापार के कारण द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है। अगर इन सारे मुद्दों को हम इंटरनेशनल रिलेशन से देखें तो भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी यहाँ पे देखने को मिलती है। रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और यहाँ पे जितने भी ऊर्जा क्षेत्र हैं दोनों देशों का दीर्घकालिक सहयोग है। आज भारत और रूस के बीच जितने भी संबंध हैं ये कोई नया संबंध नहीं है बल्कि ये बहुत समय पहले दीर्घकालिक रूप से है जब दोनों देश रक्षा से जुड़े हुए थे। बहुत सारे ऐसे मिसाइलों का यहाँ पे निर्माण किया गया, परमाणु ऊर्जा का निर्माण किया गया और अंतरिक्ष तक यहाँ पे मानव की जो पहुंच है ये भी यहाँ पे बन पाई। भारत से रूस का पेट्रोल खरीदना और इस विश्वास को दर्शाता है कि दोनों देश आज भी आर्थिक सहयोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दोनों देश आज भी विश्वास को कायम किए हुए हैं और एक दूसरे का यहाँ पे सहयोग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ ऊर्जा कूटनीति भी दिखाई देती है, जैसे कि भारत केवल ऊर्जा का उपयोग करता नहीं है बल्कि यहाँ पर देखा जाए तो एक उपभोक्ता और साथ में यहाँ पे रिफाइनरिंग हब के रूप में यहाँ पे बना हुआ है। भारत की वैश्विक रणनीतिक और उसकी आर्थिक भूमिका मजबूत यहाँ पे हो सकती है। बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था। ये घटना दिखाती है कि वैश्विक व्यापार केवल पश्चिमी देशों पर निर्भर नहीं है। भारत, रूस, खाड़ी देश और एशियाई अर्थव्यवस्था नई वैश्विक आर्थिक संरचना के रूप में यहाँ पे बन रही है। इंटरनल सिक्योरिटी से देखा जाए तो ये ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। ऊर्जा सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। यदि भारत के पास पर्याप्त कच्चा तेल, रिफाइनरिंग क्षमता और रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार नहीं होंगे तो फिर यहाँ पे संकट उत्पन्न हो सकता है और ये संकट अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को प्रभावित करेगा। महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं को देखा जाए तो रूस की जितने भी रिफाइनरी थी इन सारे रिफाइनरियों को ड्रोन से यहाँ पे उड़ाया गया था, जिसमें ऑयल रिफाइनरी, पाइपलाइन, ऑयल डिपोट्स, पोर्ट, पावर प्लांट्स ये सारी चीज़ें शामिल थी। ड्रोन युद्ध हुए थे, जैसे कि यूक्रेन के द्वारा ड्रोन हमले हुए और रूस की ऊर्जा जो व्यवस्था थी ये प्रभावित हो गई और भारत के लिए ये बहुत ही बड़ा यहाँ पे एक सबक बनकर उभरा है। भारत के सामने अपनी रिफाइनरियों को, परमाणु संयंत्रों और बंदरगाहों और एयरबेस को यहाँ पे मजबूत करने का एक सबक मिला है। आर्थिक सुरक्षा। यदि ऊर्जा आपूर्ति बाधित होती है तो फिर महंगाई यहाँ पे बढ़ेगी और महंगाई बढ़ने के साथ उद्योग प्रभावित होंगे, परिवहन यहाँ पे महंगा हो जाएगा और फिर राष्ट्रीय विकास की जो गति है ये धीमी यहाँ पे पड़ जाएगी। साइबर सुरक्षा। आज ऊर्जा क्षेत्र केवल भौतिक हमलों से नहीं बल्कि साइबर अटैक से यहाँ पे प्रभावित हो सकता है। इसलिए ऑयल और जितने भी गैस सेक्टर है इसकी यहाँ पे साइबर सुरक्षा भी यहाँ पे अत्यंत महत्वपूर्ण बनी हुई है।
अगर हम देखें तो ये खबर केवल भारत और रूस के बीच संबंध यहाँ पे देखने को दिखाया है, लेकिन ये इन दोनों के बीच में सीमित नहीं है, बल्कि ये भारत और अमेरिका के संबंध पर भी इसका जो पहुँच है वो यहाँ पे दिखाई देता है। भारत की यहाँ पे जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, रणनीतिक स्वायत्तता, ये यहाँ पे देखने को मिलती है। अमेरिका चाहता है कि रूस पर आर्थिक दबाव बना रहे और इसके बावजूद भारत ने रूस के रियायती दरों पर कच्चा तेल खरीदना जारी रखा। अब उसी कच्चे तेल को भारत में रिफाइन करके पेट्रोल के रूप में निर्यात किया जा रहा है। यह दिखाता है कि किस प्रकार भारत किसी भी देश के दबाव में नहीं है, बल्कि वो राष्ट्रीय हित के आधारों पर निर्णय लेता है। भारत और अमेरिका के संबंधों पर जो सहयोग है रूस और भारत के बीच का, इससे प्रभाव यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें कुछ नकारात्मक और कुछ सकारात्मक प्रभाव है। सबसे पहले यहाँ पे सकारात्मक पक्ष की ओर देखा जाए तो अमेरिका भारत को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार माना जाता है और मानता भी है। चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए और अमेरिका भारत के साथ मजबूत यहाँ पे संबंध को बनाए रखना चाहता है। इसलिए ऊर्जा व्यापार के मुद्दे पर मतभेद होने के बावजूद दोनों देशों के रक्षा, तकनीक और निवेश संबंध लगातार आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये सकारात्मक पक्ष के बाद कुछ चुनौतियां भी देखने को मिलेगी, जैसे कि यदि रूस के साथ ऊर्जा व्यापार बहुत अधिक बढ़ता है तो फिर भविष्य में अमेरिका के कुछ रणनीतिक वर्ग भारत पर अधिक पारदर्शिता या फिर प्रतिबंध का पालन यहाँ पे करने के लिए दबाव बनाएंगे। हालांकि अब तक अमेरिका ने भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपेक्षाकृत व्यवहारिक रुख को अपनाया है, लेकिन अगर रूस और भारत के बीच संबंध बेहतर होते हैं तो फिर अमेरिका यहाँ पर अपनी जो भी चाल है उसे दिखाएगा। ये घटना दिखाती है कि किस प्रकार 21वीं सदी में केवल प्राकृतिक संसाधनों का मालिक होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें परिष्कृत करने की क्षमता और सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला भी उतनी ही महत्वपूर्ण बनी हुई है। यूक्रेन के हमले से रूस की रिफाइनरिंग क्षमता प्रभावित हुई है, जबकि भारत अपनी विकसित रिफाइनरिंग अवसंरचना और संतुलित विदेशी नीति के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में बनकर उभरा है। तो ऐसी जानकारी को हासिल करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं और साथ में हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप उस टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको इस न्यूज़ की पीपीटी मिल जाएगी। थैंक यू।